कोई ऐसा यादगार दिन जहां पर बिना चांद निकले तुम्हें चांद दिख गया हो? मेरा मतलब है कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ अमावस की रात को चांद नजर आया। मैं नहीं बता सकती। ये कैसे बताएगी? उस रात ये जरूर अपना चश्मा घर भूल आई होगी, इसलिए चांद दिखा नहीं होगा। भूल नहीं गई थी, गिर गया था। चश्मा मैं बताऊं? हाँ हाँ ऑफ कोर्स बताओ। एक बार है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे करवा चौथ पे ब्लू कलर की कार गिफ्ट की थी। तभी तो मुझे ऐसा लग रहा था बिना चांद निकले ही मुझे चांद दिखाई दिया। वाओ दैट्स सो स्वीट। और उसके बाद हर राती से चांद दिखता है। इसका हस्बैंड टकला जो है तेरे पति से तो अच्छा है ना, कम से कम बालों में कलर तो नहीं लगाते हैं। अरे रहने दो, मेरे हस्बैंड तो कितने हैंडसम शट अप। हाँ, अब तुम चुप रहो, रहने दो। चुप रहो। गर्ल्स किस यार, मेरा मतलब है किस एंड मेकअप, नो फाइटिंग। आज करवा चौथ है, हम लोग सब भूखे, आई मीन तुम लोग सब भूखे हो, सो रिलैक्स। कोई और कुछ बताना चाहेगा? फास्ट फॉरवर्ड। अभी तुम बताओ ना, कभी तुम्हें चांद के बिना चांद दिखा है क्या? अगर तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा होगा। प्लीज बताओ ना अभी। अभी सभी लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ। ये बात कुछ 1-2 साल पहले की है। मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था एंड शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। उस रात चांद नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से जो रोशनी आ रही थी ना, मैं उसे देखता गया, तो बस देखता गया। एक साल पहले तो अभी मेरे साथ डेट पर गया था। अरे ये तो उसी रात की बात कर रहा है जिस रात मैं इसके साथ डेट पे गई थी। मुझे उसकी आंखों में चांद दिखाई दे रहा था एंड that day for me was the most memorable day of my life. एक साल पहले तो तब हमारी शादी नहीं हुई थी। Sorry, don't mind, it's just a game. हाँ, एक साल पहले तो हाँ यस, 1 साल पहले क्या? एक साल पहले हम दोनों साथ में डेट पर गए थे। अभी क्या 1 साल पहले? अभी मेरे बारे में ही बात कर रहा है। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। 1 साल पहले हम दोनों साथ में डेट पर गए थे। जी नहीं, हम दोनों डेट पे गए थे। मेरे ख्याल से वो डेट 14th of February थी। सुना, हम वैलेंटाइंस डे पे डेट में साथ में गए थे। सपनों में गई होंगी, क्योंकि वो डेट पर तो मेरे साथ गया था। सपनों में नहीं, सच में गई थी। वो डेट पर मेरे साथ था। तुम्हें डेट की डेट भी याद है? तुम्हें कुछ समझ में आता है ढंग से? चल रहा है कुछ नहीं, अभी पतंग उड़ा रहा है, वो भी एक साथ दो। अब उन 2 पतंगों के बीच में लड़ाई हो रही है। पर बात क्या हो रही है? ओहो, 1 साल पहले मैं अभी के साथ फर्स्ट डेट पे गई थी और उस वक्त ये दोनों भी डेट पे जाना चाहती थी। तो अभी इन दोनों को अलग अलग डिनर पे ले जाके फिर मेरे पास आया था। तो ये दोनों इस बात पे लड़ रही है कि उस दिन अभी के साथ डेट पे कौन लड़की थी। मैं गई थी डेट पे उसके वो साथ। मेरे साथ था। वो तुम्हारे साथ नहीं था, मेरे साथ था। और रियली फूल उसने मुझे दिए थे। तुम्हें ना अप्रैल फूल बनाया होगा। फूल अभी ने मुझे दिए थे। अभी डिडंट यू से आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड? He said I am the most beautiful girl in the universe. ये लो, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तो हमें यहीं पर ही मिल गए। नॉनसेंस, लेट्स गो। शक्ल देखिए आज तो कैसी लग रही है। करवा चौथ के दिन तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रही हो? शुरुआत इसने करी थी। मैंने नहीं, तुमने करी थी। चल चल, तेरे जैसे को मैं मुंह नहीं लगती। मुझे बड़ी बात करनी है। चल जा यहाँ से। जेसिका, दरवाजा उस तरफ है। जेसिका नहीं, शताक्षी। बाय जेसिका। अभी तू मुझे बताएगा भी तूने इन दोनों से क्या कहा जो इस तरह लड़ रही है? मुझे नहीं पता, मैं तो बस यही बता रहा था कि लास्ट ईयर मैं 14 फरवरी को दादी के साथ था, पर ये दोनों अपने आप को इमेजिन करने लगे यार इसमें मेरी क्या गलती है। अभी तू भी ना बचपन से लेकर तक नोटी का नोटी रहा। इसलिए कहता हूँ मुझे ऐसे फंक्शन में मत बुलाया करो। क्या करूंगा मैं करवा चौथ। चलो देन लेट्स प्ले अनदर गेम। नहीं, नो मोर गेम्स। ठीक है, तो मैं जाके समोसे खाता हूँ। सॉरी, तुम लोगों का करवा चौथ है। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा अभी की इस हरकत का? एक्चुअली ये सब शादी से पहले की थी, तुम्हारा पहला करवा चौथ, और तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसे दिल पे नहीं लगाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देख कर आती हूँ पूजा की तैयारी हुई है नहीं।
ये फास्ट रखना में कितना मुश्किल है। पता नहीं लोग पूरा दिन भूखे पेट कैसे रहते होंगे। मेरे तो फास्ट के नाम से बहुत भूख लगी है। नहीं तनु बेटा, ये तेरे बस की बात नहीं है। आज के बाद नो फास्टिंग, कभी नहीं। एक इसका फोन है जो मुझे इरिटेट कर रहा है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ मैं आ जाऊंगी आज शूट पे, लेकिन एक बात, सेट बिल्कुल तैयार होना चाहिए क्योंकि आने के बाद मैं वहां पे वेट बिल्कुल नहीं करने वाली। और दूसरी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ, सो प्लीज बार बार फोन करके मुझे इरिटेट मत करो। अपने आज शूट की पड़ी है यहाँ, अब मैं नहीं जाती क्या। Chocolates? Oh my God! Chocolates? खा लो। नहीं, कोई देख ले तो। Thank God, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। क्या कर रही हो? मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने झूठ मूठ का व्रत रखा है, और ठीक ही किया, क्योंकि इनके लिए व्रत करने का हक सिर्फ मेरा है। और चिंता मत करो, तुम्हारे ये ड्रामा जाया नहीं हुआ। कम से कम ये तो पता चला तुम जो कुछ भी इनके लिए कहती हो, इन पर हक जताती हो, वो सब झूठ है। कि अगर इनसे सच्चा प्यार करती तो वाकई इनके लिए व्रत रखती। और घबराने की जरूरत नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँ, इनसे भी नहीं। इन्हें पता चलेगा तो शायद इन्हें बुरा लगे, और मैं इन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। पूरे घर में इसी को देखना था और कोई था ही नहीं घर पे। अरे इधर नहीं, यहाँ पे थालियां लगाओ। देखो चांद यहाँ से निकलने वाला है। अरे ये चांद कब निकलेगा? किसी को टाइम मालूम है क्या? पूरा दिन तो निकाल लिया और अभी से भूखी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वही तो, सारा दिन तो निकल जाता है, बस ये आखिरी का टाइम नहीं निकलता। इतनी भूख लग गई, थोड़ी देर और, बस निकलते ही होगा, देखते रहो। करो करो। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाभी, मैं ठीक। अरे नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर भी व्रत रखा तुमने? इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती हो तुम? ये व्रत रखने के लिए हिम्मत की नहीं, लगन की जरूरत होती है। और अगर मन में सच्ची लगन हो तो किसी भी रिश्ते को निभाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। देखा दीदी, हमारी प्रज्ञा की तो बात ही कुछ और है। जहाँ भूख के मारे सबके चेहरे मुरझा गए, हमारी प्रज्ञा का चेहरा कैसे चमक रहा है। ऐसा लगता है जैसे चांद से पहले चांद निकल आया। अब मैं कुछ भूल गई किचन में, मैं अभी आई। हाँ ए त्रिदेव, क्या हो रहा है? जासूसी चल रही है ना? ये देख रहे हो कि किसने व्रत रखा है और किसने नहीं? 3 मस्किटियर्स। हम तो सिर्फ अपनी प्रज्ञा को देख रहे हैं, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उससे अच्छी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। वही तो, तबीयत खराब थी, इसके बावजूद उसकी लगन और निष्ठा में कोई फर्क नहीं आया। जो ऐसी मुसीबतों को पार करते हैं, सच्चा प्यार उसी को ही कहते हैं। अब दादी, दादी आप ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ठीक। दादी क्या ठीक है? अभी
प्रज्ञा को तेरी फिक्र, इन्हें प्रज्ञा की फिक्र, इसी चक्कर में आज की दवा खाना भूल गई। दादी आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती। अब चलिए नीचे। मैं ठीक हूँ। नहीं दादी आप नीचे चलिए, आराम कीजिए और थोड़ी देर बाद वापस आ जाइए, लेकिन आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे। चलिए आप नीचे चलिए। दिस इज नॉट डन दादी। जब से आपकी बहू इस घर में आई है ना, आप कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो गई। मैंने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा आप खुश होंगी, ठीक होंगी, लेकिन अगर आप अपने हेल्थ को इस तरीके से इग्नोर करेंगी ना, then I will not take it दादी। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। वो क्या है ना, प्रज्ञा की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे टेंशन हो गई थी कि वो पूरी तरह व्रत रख पाएगी कि नहीं। तो मेडिसिन ना लेने से टेंशन थोड़ी ना कम हो जाएगी। आपको मेडिसिन तो लेनी चाहिए थी ना दादी। पर बेटा, जब मैं प्रज्ञा को खुश देखती हूँ ना, तो सच में मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। और आपको इस हालत में देखकर मेरी टेंशन बढ़ जाती है दादी। अभी आप प्लीज लेट जाइए। लेकिन मैं प्रज्ञा का व्रत कैसे खुलवाऊंगी? उसका पहला करवा चौथ है, मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा बेटा। मैं हूं ना दादी, जब चांद निकल आएगा मैं आपको बुला लूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर आराम करना होगा, ठीक है? देख बेटा, वो ऊपर से दिखाती है कि वो ठीक है, पर वो अंदर से ठीक नहीं, मैं जानती हूँ। सारा दिन की भूखी है, कमजोर हो गई है, तबीयत भी ठीक नहीं है। तू उसके साथ रहेगा और देखता रहेगा कि वो ठीक है कि नहीं। दादी अब आप लेट जाइए तो। वो चश्मिश तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है और उसी की वजह से दादी की सच में तबीयत खराब होगी। असली तकलीफ तो उसे अब मैं दूंगा। yes. बंद करो अपना ड्रामा। तुम्हारी वजह से मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। तुमने खाना खाया कि नहीं, तुमने पानी पिया कि नहीं, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं होगी। यही सोच के वो बेचारी टेंशन ले रही है। तो बंद करो ये नाटक। अगर आपको ये सब नाटक लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, कुछ देर और की बात है, अब चांद निकल आएगा और ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। व्हाट चांद? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आता। मुझे तुम में या तुम्हारे इस पास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा चांद मिल चुका है और उसी के बारे में नीचे हॉल में सबको बता रहा था। 1 साल पहले मैं जिसके साथ डेट पर गया था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि तन्नू है। I love तन्नू। She is the true love of my life. Do you get that? जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ना, तो मुझे चांद नजर आता है। जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मुझे बस धोखा नजर आता है। मेरी लंबी उम्र के लिए तुम व्रत तो क्या, अगर अपनी जान भी दे दोगी ना, तो मुझे तुम पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम पर यकीन नहीं करता और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ तन्नू से, फिक्र है तो सिर्फ तन्नू की। You get that? उसने मेरे लिए फास्ट रखा है, मेरे लिए भूखी रही, और तुम पता है पति पत्नी ये सारे रिचुअल्स क्यों करते हैं? वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनके बड़े खुश हो। लेकिन जब मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं अपने बड़ों को कैसे खुश करूंगा? एक और चीज जानना चाहोगी तुम? पति पत्नी का रिश्ता ना बंद कमरे में बनता है, जो कि हमारा है ही नहीं। इसलिए अपना ये ड्रामा बंद करो। बंद कमरे में रिश्ते बनते नहीं, सिर्फ सजते हैं जो कभी भी बिखर सकते हैं। जो रिश्ते जज्बात से बनते हैं कभी नहीं बिखरते। तो फिर हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, वो रिश्ता है नफरत का। ये सच धज के मेरे लिए व्रत रखना, मेरी आंखों में देखकर मीठी बातें करना और मेरा तुम्हारे लिए केयर करना, ये सब एक नाटक है। और ये नाटक हम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दादी को लगता है कि हमें एक दूसरे से प्यार है, जो कि है नहीं। वो सब एक दिखावा है। Do you get that? तुम्हें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना समझ लो कि तन्नू के लिए मेरा प्यार सच्चा है और तुम्हारे लिए तो मेरी नफरत तक सच्ची नहीं है। तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता है कि
क्या हुआ? चांद दिखाई दे रहा है। अरे सब लोग इधर आओ जल्दी से, देखो चांद निकला है। अब अपना ये नाटक खत्म करो और चलो, तुम्हें क्लाइमैक्स के लिए बुला रहे हैं। अभी तक तो चुप के खा रही थी ना, अब सबके सामने खुलेआम खाना। सुनिए। क्या? चश्मा। इन्होंने बाहर तो देखा ही नहीं, फिर इन्हें चांद कहाँ दिखा? मेरी आंखों में। क्या किस्मत है मेरी, जिससे शादी होनी थी उससे हुई नहीं, और जिससे नहीं होनी थी वो मेरी किस्मत से जुड़ गई। मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि मुझे तन्नू की आंखों में चांद दिखा था, पर इसकी आंखों में तो मुझे सच में चांद दिख गया। ये कहीं सच में हिप्नोटिस्ट तो नहीं? अगर इन्हें मेरी आंखों में चांद दिखा, मतलब ये मेरे लिए बने हैं। मैंने इनके नाम का कुमकुम लगाया है, तो मेरा कुमकुम भाग्य इन्हीं से जुड़ा है। What rubbish! ये आंखों में चांद दिखने का फंडा ही गलत है। मतलब कल को किसी और की आंखों में भी चांद दिख गया तो क्या वो भी मेरी किस्मत से जुड़ जाएगी? Never. मेरे माथे का कुमकुम है, भाग्य वो मेरा। ओ, मेरे माथे का कुमकुम है, भाग्य वो मेरा। सात फेरों में बंधा है, ये है वो रिश्ता। मैं कब से देख रही हूँ तुम उस चश्मिश के पीछे ही पड़े हो, उसके बैग की तरह। मतलब मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है। उसका नकली फास्ट चाहते पर मेरा असली फास्ट नहीं। नो बेबी, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे ना एक चीज कंफर्म करनी है। क्या? क्या देख रहे हो अभी? क्या ढूंढ रहे हो? दूसरी आंख में होगा। अभी क्या ढूंढ रहे हो? क्या दूसरी आंख में होगा? चांद। What? You know what? उस चश्मिश के साथ रह के उसकी भाषा बोलने लगे तुम। चांद आंखों में नहीं होता, आसमान में होता है। पर चांद तो आसमान में होता है, फिर मैंने वो चांद को चश्मिश की आंखों में कैसे दिख लिया? चश्मिश की आंखें भी ना चश्मिश की तरह नकली। चश्मिश की आंखों में चांद? क्या क्या बात कर रहे हो? Forget it. Thanks so much तनु, तुमने मेरी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी। अब चलो, पूजा का टाइम हो गया, मैं तुम्हारा फास्ट तोड़ता। Come on. Really? सबके सामने मेरा फास्ट तोड़ोगे? It's okay. I can understand. सबकी नजरें उस चश्मिश पे और तुम पे होंगी ना, और दादी के सामने इस सिचुएशन को अवॉइड करना भी बहुत मुश्किल है। फिर तुम एक चीज कर सकते हो। क्या? कुछ भी हो जाए, उस चश्मिश को अपने हाथों से पानी पिला के उसका फास्ट नहीं तोड़ना, बस इतनी सी बात। अगर मेरे हाथों से चश्मिश का कुछ टूटेगा तो वो उसका फास्ट नहीं बल्कि उसका चश्मा होगा। I promise you, मेरे हाथों से उस चश्मिश का व्रत नहीं टूटने वाला। कब निकलेगा चांद, कब निकलेगा? मम्मी जी, अरे जल्दी आइए इधर। देखिए ना कितना प्यारा चांद निकला है। मुझे तो बिल्कुल गोल गोल पराठे की तरह दिख रहा है। अरे मुझे तो बिल्कुल गोल पिज्जा जैसा लग रहा है। जल्दी से पूजा कर लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं। हाँ। मम्मी जी, तुम देखिए, ये तो फिर बादलों के पीछे छुप गया। हाय, मेरी तो हालत खराब हो रही है। ओए पम्मी, और शर्म कर। सारा साल ठूसती रहती है तू। ओए एक दिन मेरे लिए व्रत नहीं रख सकती? मरजानिया बादल हट, चांद को निकलने दे जरा, मेरी कुड़ियां भूखी हो रही हैं। ओए कितने चांद तो हमारे साथ आंख मिचोली खेल रहा है। अरे उस चांद को बादलों से खेलने दो, आंख मिचोली। हम भी खेलते हैं कुछ।
एक और खेल। हाँ, म्यूजिक, मौज मस्ती और इस करवा चौथ को और रंगीन बनाते हैं, यादगार बनाते हैं। ठीक है भाई, सब आ जाओ, डांस वांस हो जाए। अरे आ जाओ भाई, सब आ जाओ, आ जाओ। प्रज्ञा, आजा आजा आजा। ओए डिजेंडर,